अध्याय 15 चरण 5 सलाहकारों की तलाश करें। एक गुरु वह होता है जो आपको बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। कौन आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं। एक गुरु वह होता है जो आपको बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। सलाहकार हमें बताएं कि क्या महत्वपूर्ण है। से निम्नलिखित वित्तीय विवरण दी प्रवाह बोर्ड गेम एक संरक्षक बनने के लिए बनाया गया था। यह लोगों को मेरे अमीर पिता की तरह सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है और बताता है कि वह वित्तीय रूप से क्या महत्वपूर्ण मानते थे। मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता ने सोचा कि उच्च वेतन वाली नौकरी महत्वपूर्ण थी और अपने सपनों का घर खरीदना महत्वपूर्ण था। वह पहले बिलों का भुगतान करने और अपनी क्षमता से कम जीवन जीने में भी विश्वास करते थे। मेरे अमीर पिता ने मुझे निष्क्रिय आय पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसी संपत्तियां प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत करना सिखाया जो निष्क्रिय या दीर्घकालिक अवशिष्ट आय प्रदान करती हैं। वह आपकी क्षमता से कमतर जीवन जीने में विश्वास नहीं करते थे। अपने बेटे और मुझसे वह अक्सर कहा करते थे, अपने साधनों से कम जीवन जीने के बजाय अपने साधनों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा करने के लिए उन्होंने सिफारिश की कि हम संपत्ति कॉलम बनाने और पूंजीगत लाभ लाभांश व्यवसायों से अवशिष्ट आय रियल एस्टेट से किराए की आय और रॉयल्टी से अपनी निष्क्रिय आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दोनों पिताओं ने मेरे लिए मजबूत गुरु के रूप में काम किया। तथ्य यह है कि मैंने अपने अमीर पिता की वित्तीय सलाह का पालन करना चुना। इससे मेरे गरीब पिता का मुझ पर प्रभाव कम नहीं हुआ। इन दोनों व्यक्तियों के प्रबल प्रभाव के बिना मैं वह नहीं होता जो मैं आज हूँ। रिवर्स रोल। जिस तरह ऐसे गुरु होते हैं जो उत्कृष्ट रोल मॉडल होते हैं, उसी तरह ऐसे लोग भी होते हैं जो बुरे रोल मॉडल होते हैं। अधिकांश उदाहरणों में हम सभी के जीवन में दोनों प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए मेरा एक मित्र है जिसने अपने जीवन काल में $800 मिलियन से अधिक कमाया है, लेकिन आज वह दिवालिया हो गया है। मेरे कई अन्य मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैं उसके साथ समय क्यों बिताना जारी रखता हूँ। उस प्रश्न का उत्तर इसलिए है क्योंकि वह एक उत्कृष्ट रोल मॉडल और एक उत्कृष्ट रिवर्स रोल दोनों हैं। मैं कर सकता हूँ। दोनों रोल मॉडल से सीखें। एक मुझे सिखाता है कि क्या करना चाहिए, जबकि दूसरा उदाहरण देता है कि क्या नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक रोल मॉडल। मेरे दोनों पिता आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब पैसे और आध्यात्मिकता की बात आती थी तो उनके दृष्टिकोण अलग अलग होते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है के पीछे के अर्थ की अलग अलग व्याख्या की। मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब पिता को लगा कि अधिक पैसा पाने या अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की कोई भी इच्छा गलत है। दूसरी ओर अमीर डैडी का मानना था कि प्रलोभन, लालच और वित्तीय अज्ञानता गलत थी। दूसरे शब्दों में, अमीर डैडी पैसा अपने आप में बुरा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि पूरी जिंदगी पैसे के गुलाम के रूप में काम करना बुरा था और व्यक्तिगत ऋण के लिए वित्तीय गुलामी में रहना बुरा था। मेरे अमीर पिता के पास अक्सर धार्मिक शिक्षाओं को वित्तीय पाठों में बदलने का एक तरीका होता था और मैं उनमें से एक पाठ अब आपके साथ साझा करना चाहूँगा। प्रलोभन की शक्ति। अमीर पिता का मानना था कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं और अपनी क्षमता से अधिक जीवन जीते हैं, वे अपने बच्चों के लिए खराब आदर्श हैं क्योंकि वे प्रलोभन और लालच में पड़ जाते हैं। वह अक्सर निम्नलिखित की तरह एक चित्र बनाते थे और कहते थे, और हमें प्रलोभन में मत डालो, जैसा कि उन्होंने दायित्व कॉलम की ओर इशारा किया था। अमीर डैडी का मानना था कि कई वित्तीय समस्याएं उन वस्तुओं को रखने की इच्छा से आती हैं जिनका बहुत कम मूल्य होता है।
जब क्रेडिट कार्ड आए तो उन्होंने अनुमान लगाया कि लाखों लोग कर्ज में डूब जाएंगे, जो अंततः उनके जीवन को नियंत्रित करेगा। हम देखते हैं कि लोग घरों, साज सामान, कपड़ों, छुट्टियों और कारों के लिए अत्यधिक व्यक्तिगत ऋण में डूब जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रलोभन नामक मानवीय भावना पर नियंत्रण नहीं होता है। आज लोग उन चीजों को खरीदने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें वे संपत्ति मानते हैं, लेकिन उनकी खर्च करने की आदतें उन्हें कभी भी वास्तविक संपत्ति हासिल करने की अनुमति नहीं देती हैं। अमीर डैडी तब संपत्ति वाले कॉलम की ओर इशारा करते हुए कहते थे, लेकिन हमें बुराई से बचाएं। यह अमीर पिता के कहने का तरीका था कि संतुष्टि में देरी करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संकेत, अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देना और पहले अपनी संपत्ति का कॉलम बनाना आपको प्रलोभन, वित्तीय शिक्षा की कमी और के कारण होने वाली मानवीय भावना के पतन से बचने में मदद करेगा। आर्थिक रूप से गरीब रोल मॉडल का प्रभाव। आप में से जो लोग अपना व्यक्तिगत फास्ट ट्रैक चाहते हैं, मैं आपको केवल यह चेतावनी दे सकता हूं कि आप जिन लोगों से घिरे हैं उनसे सावधान रहें। अपने आप से पूछें, क्या वे अच्छे रोल मॉडल हैं? यदि नहीं, तो मेरा सुझाव है कि आप उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में आप जा रहे हैं। यदि आप उन्हें काम पर नहीं पा सकते हैं, तो उन्हें निवेश क्लबों, नेटवर्क मार्केटिंग समूहों और अन्य व्यावसायिक संगठनों में खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वहां गया हो। अपने गुरुओं को बुद्धिमानी से चुनें। सावधान रहें कि आप किससे सलाह लेते हैं। यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सबसे अच्छा है जो पहले ही यात्रा कर चुका हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अगले वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो जाहिर तौर पर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेंगे जो पहले इस पर्वत पर चढ़ चुका है। हालांकि जब वित्तीय पहाड़ों पर चढ़ने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग उन लोगों से सलाह लेते हैं जो वित्तीय दलदल में फंसे हुए हैं। ऐसे सलाहकार ढूंढना कठिन है जो बी और आई हों। उन चतुर्थांशों और धन के बारे में सलाह देने वाले अधिकांश लोग वे लोग हैं जो वास्तव में ई और एस चतुर्थांशों से आते हैं। अमीर पिताजी ने मुझे हमेशा एक कोच या सलाहकार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लगातार कहा, पेशेवरों के पास कोच होते हैं, शौकीनों के पास नहीं है। उदाहरण के लिए, मैं गोल्फ खेलता हूं और प्रशिक्षण लेता हूं, लेकिन मेरे पास पूर्णकालिक गोल्फ कोच नहीं है। शायद यही कारण है कि मैं गोल्फ खेलने के लिए पैसे लेने के बजाय भुगतान करता हूं। खेलने के लिए भुगतान किया, लेकिन जब व्यवसाय और निवेश के खेल की बात आती है, तो मेरे पास कई कोच हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उन खेलों को खेलने के लिए भुगतान मिलता है। इसलिए अपने शिक्षकों और गुरुओं का चयन सोच समझकर करें। यह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। कार्यवाही करना। एक, गुरुओं की तलाश करें। निवेश और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को खोजें जो आपके लिए सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक, रोल मॉडल खोजें, उनसे सीखो। बी, रिवर्स रोल की तलाश करें, उनसे सीखो। 2, आप जिसके साथ अपना समय बिताते हैं वही आपका भविष्य है। उन 6 लोगों को लिखें जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। याद रखें कि योग्यता वह है जिसके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, न कि आपके रिश्ते की प्रकृति। आपके सभी बच्चे एक व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं। जब तक आप अपने 6 नाम न लिख लें, तब तक आगे न बढ़े। मैं कई वर्ष पहले एक सेमिनार में था जब प्रशिक्षक ने हमसे ऐसा करने के लिए कहा। फिर उन्होंने हमसे हमारे द्वारा लिखे गए नामों की जांच करने के लिए कहा और घोषणा की, आप अपना भविष्य देख रहे हैं। जिन 6 लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, वे ही आपका भविष्य हैं।
ये 6 लोग जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, हो सकता है कि वे हमेशा व्यक्तिगत मित्र न हों। वे आपके सहकर्मी, जीवन साथी, बच्चे या आपके चर्च या अन्य सामाजिक समूहों के सदस्य हो सकते हैं। मेरी सूची में सहकर्मी, व्यावसायिक सहयोगी और रग्बी खिलाड़ी शामिल थे। एक बार जब मैंने सतह से नीचे देखना शुरू किया तो यह बहुत स्पष्ट था। मुझे अपने बारे में ऐसी जानकारियां मिली जो मुझे पसंद थीं, और उससे भी अधिक जो मुझे पसंद नहीं थीं। प्रशिक्षक ने हमें कमरे में चारों ओर घुमाया और दूसरों के साथ हमारी सूचियों पर चर्चा की। कुछ समय बाद अभ्यास की प्रासंगिकता और भी अधिक गहराई में डूबने लगी। जितना अधिक मैंने अन्य लोगों के साथ अपनी सूची पर चर्चा की, जितना अधिक मैंने उन्हें सुना, उतना ही अधिक मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। इस अभ्यास का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था जिनके साथ मैं अपना समय बिता रहा था, और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था और अपने जीवन के साथ क्या कर रहा था। आज मैं जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ, उनमें से एक को छोड़कर सभी अलग अलग हैं। मेरी पिछली सूची के 5 अन्य लोग अभी भी प्रिय मित्र हैं, लेकिन हम शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं। वे महान लोग हैं और वे अपने जीवन से खुश हैं। उन्हें मेरी सूची से हटाना मेरे ऊपर ही निर्भर था। मैं अपना भविष्य बदलना चाहता था। ऐसा करने के लिए मुझे अपने विचार और जिन लोगों के साथ मैंने समय बिताया, उन्हें बदलना पड़ा। 3-6 लोगों की अपनी सूची में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के बाद उस चतुर्थांश को सूचीबद्ध करें जहां से वे काम करते हैं। क्या वे ES, B या I हैं? यदि वे बेरोजगार हैं या सेवानिवृत्त हैं, तो उस चतुर्थांश की सूची बनाएं जिससे उन्होंने काम करते समय अपनी आय अर्जित की थी। छोटे बच्चों और विद्यार्थियों के लिए रिक्त स्थान छोड़ें। एक अनुस्मारक चतुर्थांश उस तरीके को दर्शाता है जिससे व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश हिस्सा उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति के एक से अधिक पदनाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी किम के नाम के आगे भी और आई होगा क्योंकि वह प्रत्येक से आय अर्जित करती है। मेरी सूची में किम शीर्ष पर होगी क्योंकि वह और मैं अपना लगभग सारा समय एक साथ बिताते हैं। 4. अगला कदम एक निवेशक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के स्तर को सूचीबद्ध करना है। कृपया अध्याय 5 और निवेशकों के 5 स्तर देखें। किम लेवल 5 निवेशक हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के निवेशक स्तर को नहीं जानते हैं, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और एक शिक्षित अनुमान लगाएं। मुझे इस अभ्यास के बारे में लोगों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली हैं। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है। मुझसे कहा गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे आसपास के लोगों का वर्गीकरण करने के लिए कहने की। इसलिए यदि इस अभ्यास से कोई भावनात्मक परेशानी हुई है, तो कृपया मेरी क्षमायाचना स्वीकार करें। इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना है। यह कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। जब मैंने वर्षों पहले यह अभ्यास किया था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसे सुरक्षित रूप से और छिपकर खेल रहा था। मैं जहां था वहां खुश नहीं था, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, उन्हें मैंने इस बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया कि मैं अपने जीवन में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा हूं। विशेष रूप से 2 लोग थे जिनके साथ मैं लगातार बहस करता था और उन पर हमारी कंपनी को रोके रखने का आरोप लगाता था। कार्यस्थल पर मेरी दिनचर्या थी उनकी खामियां ढूंढना, उन्हें उन कमियों के बारे में बताना और फिर एक संगठन के रूप में हमारी समस्याओं के लिए उन्हें दोषी ठहराना। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिन 2 लोगों से मैं हमेशा सिर टकराता रहता था, वे जहां थे बहुत खुश थे। मैं ही वह था जो बदलना चाहता था। मैं खुद को बदलने के बजाय
उन पर बदलाव का दबाव बना रहा था। इस अभ्यास को करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाओं को दूसरों पर थोप रहा था। मैं चाहता था कि वे वह करें जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा कि उन्हें भी वही चीजें चाहिए और प्राप्त करनी चाहिए जो मैंने की। जाहिर है वे स्वस्थ रिश्ते नहीं थे। एक बार जब मुझे इसका एहसास हुआ तो मैं खुद को बदलने के लिए कदम उठाने में सक्षम हो गया। 5 कैश फ्लो चतुर्थांश पर एक नजर डालें और जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनके नाम के पहले अक्षर को उचित चतुर्थांश में रखें। फिर अपने प्रारंभिक अक्षर उस चतुर्थांश में रखें जिसमें आप वर्तमान में हैं। इसके बाद अपने प्रारंभिक अक्षर उस चतुर्थांश में रखें जहां से आप भविष्य में काम करना चाहते हैं। यदि सभी प्रारंभिक अक्षर प्राथमिक रूप से एक ही चतुर्थांश में हैं, तो संभावना है कि आप एक खुश व्यक्ति हैं क्योंकि आप समान विचारधारा वाले लोगों से घिरे हुए हैं। यदि वे सभी एक ही चतुर्थांश में नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ बदलावों पर विचार करना चाह सकते हैं।